एशिया में मची हुई है बड़ी हलचल। स्क्रीन पर आपको ये एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में चाइना को आप देखिए, चाइना 0 पे है और स्थिति सिर्फ चाइना की नहीं बल्कि बांग्लादेश जो कपड़ा उद्योग में नंबर 1 पर था, उसके यहाँ भी स्थिति अफरा तफरी वाली मच गई है और कपड़ा उद्योग फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं। सबसे खराब स्थिति जो सोची न गई हो वो हो रही है चाइना में। चाइना एक भयंकर लूप में फंस रहा है और ये एक ऐसा लूप है जिससे निकल नहीं पाएगा चाइना। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत को लेकर दुनिया की बड़ी संस्था ने क्या कहा, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, बांग्लादेश के रीढ़ की हड्डी, उसका एक बड़ा कारोबार है और वो कारोबार है कपड़ा उद्योग। और कपड़ा उद्योग को वैसे बांग्लादेश में आगे भी किया था भारत ने, लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि मिल मालिक अपने मिल को बेच रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताला लग रहा है और बांग्लादेश जो कभी नंबर 1 की पोजीशन पर था, जिसके कपड़े की मांग बहुत ज्यादा थी, वो अपने फैक्ट्रियों में ताला लगवा रहा है। और ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ ही महीनों में शुरू हो चुका है। आपको बता दें, बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में जिस तरीके से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसे रोकने का उपाय ढूंढ रहे थे लोग। खुद भारत चाह रहा था कि भारत आगे बढ़े, कपड़ा उद्योग में नया आयाम हासिल करे, जो बांग्लादेश को पोजीशन मिली हुई है वो भारत को मिले। ऐसे ही कई देश थे, लेकिन बांग्लादेश सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। अभी बहुत सारे फैक्ट्री के मालिक हैं जो कारखाने को किराए पर देना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत ऐसी हो गई है ना कि इन्हें खरीदार भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाहे कारोबारी छोटा हो या कपड़े का कारोबारी बड़ा हो, दोनों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यहाँ पर सब कुछ चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अब बांग्लादेश में अचानक से ऐसा क्यों हो गया, तो आपको बता दें, बांग्लादेश से ज्यादातर कपड़ा जाता था पश्चिमी देशों को और पश्चिमी देशों ने अब बांग्लादेश से कपड़ा खरीदने में कमी कर दी है। पश्चिमी देशों से बहुत कम ऑर्डर आ रहे हैं बांग्लादेश, और यही वजह है कि बांग्लादेश के मशहूर कपड़ा और वस्त्र उद्योग को अपने आप को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। विदेशों से मिलने वाले ऑर्डर में गुजरे महीनों के दौरान भारी गिरावट आई है और एक तरीके से कमर टूट गई है, क्योंकि एनर्जी में महंगाई आ गई है, बढ़ा हुआ ब्याज दर है, घाटा गहराता जा रहा है और मालिक जो हैं वो अब घाटा सहने के स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1/4 रह गया है ऑर्डर। 25% अगर ऑर्डर रहेगा तो फिर क्या वो ऑर्डर चलेगा? यही हाल इस वक्त हो गया है बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग का। एशिया में ऐसा नहीं है कि कोई देश बचा है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की स्थिति तो हम सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की भी स्थिति खराब है। बांग्लादेश की तो हमने सुन ही ली है किस तरीके से बांग्लादेश में मशहूर कपड़ा उद्योग के सामने अब जीने मरने का सवाल है। तो वहीं अब तक सोचते होंगे, अच्छा चाइना तो महाशक्ति है ना, चाइना के पास तो बहुत सारा पैसा है और चाइना का उद्योग भी काफी लंबा चौड़ा है, चाइना में ऐसा कुछ नहीं होगा। बात तो बिल्कुल अच्छी है, महंगाई सब जगह बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है किन किन देशों में महंगाई कितना ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि स्वीडन जहां 9 से ऊपर है, यूके 8.7, इटली 6.4, जर्मनी 6.4, नीदरलैंड, मैक्सिको, फ्रांस, भारत में भी महंगाई है 4.3, अमेरिका में है 4, ब्राजील में है 3.9, इंडोनेशिया में है 3.5, जापान में 3.2 और सबसे आश्चर्य वाला सबसे नीचे आपको दिख रहा है चाइना में है 0, यानी चाइना में महंगाई एकदम 0 है। सुनने में तो बड़ा आनंद आया होगा, अरे वाह देखो चाइना के पास कितने पैसे हैं कि चाइना के यहाँ महंगाई नहीं है। लेकिन आपको बता दें, चाइना एक भयंकर लूप में फंस रहा है और उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले एक ग्राफ ये भी देखें आप। यहाँ पर भी आपको इस ग्राफ में दिख रहा है कि चाइना का ग्राफ एकदम से डाउन है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। चाइना के
अंदर अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि चीजों के दाम हद से ज्यादा घट रहे हैं। नॉर्मली यही होता है कि अगर किसी देश में सामानों की कीमत बढ़ने लगती है तो देश की सरकार टेंशन में आ जाती है। प्याज का दाम बढ़ गया है तो धीरे धीरे प्याज पे प्रदर्शन होने लगता है। देश की जनता आसमान छूती महंगाई से परेशान हो जाती है। इस वक्त भारत में टमाटर के दामों में आग लगी है, लेकिन चीन में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। चीन में सामानों की कीमत लगातार गिर रही है और राजधानी बीजिंग में सामानों की कीमत 7 साल पुराने कीमत पर पहुंच गई है। आपको बता दें, ऐसी स्थिति हो गई है जिसे कहते हैं अपस्फीति, मतलब चीनी सामानों में जबरदस्त गिरावट दाम में, और ये गिरावट बढ़ती जा रही है। 4.6 से 5% तक हो चुकी है और ये तेजी से गिरावट हर चीज में देखने को मिल रही है। यानी महंगाई से ठीक उल्टा यहाँ पर सस्ता होता जा रहा है चीज। तो क्या खुश होने की बात है? तो आपको बता दें, खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत गंदा लूप है जिस गंदे लूप में फंस रहा है चाइना। अब होता क्या है, जब सामानों के दाम बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं तो फैक्ट्रियां उन्हें बनाना बंद करने लगती हैं और कम करने लगती हैं, क्योंकि जितना पैसा बनाने में लगता है उतना पैसा उठकर आता ही नहीं है। जब प्रॉफिट नहीं होने लगता है, वस्तु की कीमत कम होने लगती है, फैक्ट्रियों में ताले जड़ने लगते हैं। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि लोग पैसा, और जब पैसा कम निकलने लगता है तो मार्केट में या बैंकों तक भी पैसा बहुत कम पहुंचता है। तो अंत में क्या होता है, अंत में शुरू हो जाती है मंदी। और ये जो मंदी होती है ना, ये मंदी बहुत भयानक होती है। साधारण मंदी की तुलना में इस मंदी में एक लूप सा बन जाता है। मतलब लंबे समय तक, कहा जाता है कि करीब 10 साल 20 साल तक ये लूप चलता रहता है। और इसका मतलब ये है कि चाइना उस लूप में फंस गया है। इस लूप में फंसने की वजह से चाइना में जल्द ही आर्थिक मंदी बहुत भयानक रूप से देखने को मिलेगी और इस मंदी में चीजें तबाह होंगी, क्योंकि एक बार जो फैक्ट्रियां बंद हो गई उन्हें फिर से चालू हालात में लाना वो भी कम खर्चे का काम नहीं है। यही वजह है कि इसे कहा जाता है सबसे खतरनाक लूप, और जिस खतरनाक लूप में चाइना फंस गया है। वैसे इन सब में भारत की स्थिति के बारे में ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट इन्वेस्को, जो कि एक स्वतंत्र अमेरिकन एक्सपर्ट संस्था है, इनका कहना है कि दुनिया भर में निवेश कम होंगे लेकिन भारत में निवेश बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि भारत चाइना को पछाड़कर आगे निकल चुका है दुनिया की सबसे आकर्षक इकोनॉमी के रूप में। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।